पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को विस्तार से समझा। आज हम लोग चर्चा करेंगे यूजेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कहाँ कहाँ मुख्य रूप से प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज्ड नंबर 1 फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। वैसे क्रिया जो बोलने के वक्त ही जारी है, हम बोल रहे हैं और उसी समय वो क्रिया चल भी रही है। जैसे हम लोग अभी अंग्रेजी व्याकरण की चर्चा कर रहे हैं, तो अंग्रेजी व्याकरण की चर्चा भी कर रहे हैं, बोलने ही के वक्त की क्रिया चल रही है, तो इसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखेंगे। वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंग्लिश ग्रामर नाउ। वह इसी क्षण श्वेत पट पर अपना नाम लिख रही है। वह इस श्वेत पट व्हाइट बोर्ड पर अपना नाम लिख रही है, अभी बोल रहे हैं वो लिख रही है। शी इज राइटिंग हर नेम ऑन द व्हाइट बोर्ड एट द मोमेंट। इसी क्षण ऐसे क्रियाओं को दिखाने के लिए हम लोग जनरली कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स है, उसका इस्तेमाल हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करते हैं। जैसे नाउ, नाउ का मतलब अभी, एट प्रेजेंट अभी तुरंत वर्तमान में, एट द मोमेंट इसी क्षण, दिस मॉर्निंग आज सुबह या यह इस सुबह, दिस इवनिंग यह शाम या आज का शाम। तो ऐसे जो अभी अभी का द्योतक कोई टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स है, उसका हम प्रयोग ऐसी क्रियाओं को दिखाने के लिए जरूर करते हैं। तो अगर लगा हुआ है तो आप समझिए कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही वाक्य है। फॉर अ टेम्पररी एक्शन which may not be actually happening at the time of speaking। पहले प्रयोग में हम लोगों ने देखा कि बोलने के वक्त जो क्रिया जारी है उसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखते हैं। लेकिन दूसरा ये बता रहा है कि ये जरूरी नहीं कि बोलने वक्त जो क्रिया जारी है उसे ही केवल प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखें, बल्कि इन दिनों, अभी बोल रहे हैं उसी समय नहीं, इन दिनों आजकल भी जो क्रिया चल रहा है, जो क्रियाएं चल रही हैं, उनको भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रखें। जैसे देखिए, मोहन इन दिनों कंप्यूटर सीख रहा है। इन दिनों माने अभी आजकल वो कंप्यूटर सीख रहा है, ये नहीं कि अभी बोल रहे हैं तो वो सीखने का काम कर रहा है, इन दिनों वो सीख रहा है। तो हम लोग इसको बनाएंगे, मोहन इज लर्निंग कंप्यूटर दीज डेज। आजकल अफवाहें बड़ी तेजी से फैल रही हैं, हम लोग देख ही रहे हैं। लॉकडाउन में और ये कोरोना पीरियड में तरह तरह की अफवाहें फैल रही है, सरकार भी परेशान है, पुलिस भी परेशान है। हम लोग को इन अफवाहों से बचना है, जो सरकार का गाइडलाइन है उसे ही ओरिजिनल समझना है। तो आजकल, इन दिनों, अभी तुरंत बोल रहे हैं उसी समय नहीं, इन दिनों ये अफवाहें बड़ी तेजी से फैल रही है। Nowadays, आजकल, nowadays rumors are spreading rapidly। Number 3, for an action that has already been arranged to take place in near future। हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के यूज में देखे थे कि जो नजदीक भविष्य का वैसा क्रिया है जो पहले से प्री प्लान्ड है, उस वैसे फ्यूचर वाले कार्य को भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था कि प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, आएंगे मतलब फ्यूचर, लेकिन हम लोग उसको बनाए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, द पीएम अराइव्स हियर टुमारो। ठीक उसी तरीके से फ्यूचर के लिए जो पहले से प्लान है, हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे आज रात वह चेन्नई जा रहा है, एकदम उसका फिक्स्ड है, चेन्नई जाने का प्रोग्राम है, वो आज रात वो जाएगा। जाएगा मतलब गया नहीं, मतलब फ्यूचर है। उसके लिए भी हम बना सकते हैं, ही इज गोइंग टू चेन्नई टुनाइट। उसी तरीके से मैं दिल्ली के लिए अगले महीने रवाना हो रहा हूँ, मेरा ये प्लानिंग है, अगले महीने मैं दिल्ली जाऊंगा, अभी गया नहीं हूँ, मेरे फ्यूचर, लेकिन पहले से प्री प्लान्ड है, इसलिए इसको भी हम लोग आई एम लिविंग फॉर दिल्ली नेक्स्ट मंथ। लेकिन इसमें ध्यान देंगे कि ऐसे यूजेज में हम लोग फ्यूचर डिनोटिंग एडवर्ब ऑफ टाइम का इस्तेमाल जरूर करेंगे, जैसे टुनाइट, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, ऐसे फ्यूचर डिनोटिंग
एडजेक्टिव्स का हम लोग प्रयोग करेंगे। टू शो एन इंटेंशन और लाइवलीहुड ऑफ फ्यूचर, भविष्य में किसी काम करने का इंटेंशन हो, मतलब इरादा, इच्छा, या लाइवलीहुड, पॉसिबिलिटी, संभावना, उसे भी दिखाने के लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वह एक नई गाड़ी खरीदने जा रहा है, उसका इच्छा है भविष्य का कि वो एक नई गाड़ी खरीदे, तो उसको भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस से बनाएंगे। ही इज गोइंग टू बाई अ न्यू कार, ये यहां इंटेंशन है। वह बूढ़ा व्यक्ति मरने जा रहे हैं, तो बुजुर्ग हैं, वो अब लग रहे हैं कि उनकी मृत्यु होने वाली है, ये संभावना है। तो भविष्य की संभावना को दिखाने के लिए भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ओल्ड मैन इज गोइंग टू डाई, लाइकली। Number 5. The following verbs are not normally used in the continuous form. कुछ ऐसे verbs हैं जिसको हम लोग verbs of perception, verbs of emotion, verbs of appear, ये सब नाम देते हैं, जिसको कि आम तौर पर, सामान्य तौर पर हम कंटिन्यूअस फॉर्म में इस्तेमाल ही नहीं करते किसी भी कंटिन्यूअस फॉर्म। तो ऐसे verbs को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी सेंटेंस बनाना होगा तो उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। वो verbs मुख्य रूप से कौन कौन है? सी, देखना, हियर, सुनना, स्मेल, सुगंध लेना, नोटिस, नोटिस करना, समझना, रिकॉग्नाइज, पहचानना, टेस्ट, स्वाद लेना, अपीयर, उपस्थित होना, सी, महसूस होना, लुक, देखना, लव, प्यार करना, हेट, घृणा करना, लाइक, पसंद करना, डिसलाइक, नापसंद करना, होप, आशा करना, डाउट, शक करना, एडमिट, स्वीकार करना, एक्सेप्ट भी स्वीकार करना, रिफ्यूज, इनकार करना, डिनाई, इनकार करना। तो ऐसे हैं कुछ वर्ड्स जो verbs जिसे हम लोग जनरली प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। यदि ऐसा verbs को हम लोग कंटिन्यूअस में यूज करना हो तो कंटिन्यूअस में यूज करके, न यूज करके हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना दें। जैसे हम लोग देखें इसको आगे, जैसे नो, नो मतलब जानना। तो मैं किसी को जान रहा हूं, ऐसा लिखना ठीक नहीं होगा। आई एम नोइंग, आई एम नोइंग हिम, मैं उसे जान रहा हूं। ऐसा नो, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है जो कंटिन्यू अभी शुरू हुआ तो लगातार चलेगा। इसलिए हम लोग इसको कंटिन्यूअस में इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसके जगह पर हम लोग सिंपल प्रेजेंट यूज कर देंगे, आई नो हिम, ये आपका सही होगा। तो ऐसे कुछ verbs हैं जिसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म या कंटिन्यूअस फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट में इस्तेमाल करेंगे। तो मुख्य रूप से प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल हम लोग ऐसे जगहों पर करते हैं। अब आप लोग एक्सरसाइज, टाइम एंड टेंस के एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स या यूज करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, ऐसे एक्सरसाइज निकालकर उसका आप बनाएंगे। फिर अगले क्लास में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का चर्चा करेंगे।